नहीं, यदि कोई उस तरह की बात आएगी तो उसमें जो आयोग अपना जो भी रोल अदा कर सकता है वो करेगा, लेकिन अभी तो लोग शक ही जाहिर कर रहे हैं। देखो, सवाल तो उठते रहते हैं और अच्छी बात है, लोकतंत्र में सवाल उठने चाहिए। आप बसपा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे। अमर रहे, अमर रहे। मैं सबसे पहले तो बसपा के सभी जो कार्यकर्ता हैं, इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, अधिकारीगण हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक समाज को इकट्ठा करने का अच्छा काम किया है। और विशेषकर इसमें युवा साथी हैं, स्टूडेंट हैं इसमें, और जो अच्छे तरीके से समाज को सीख दे सकते हैं। यही प्रयास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था कि समाज संगठित रहे, शिक्षित बने और संगठित रह के संघर्ष करने का काम करे, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का, करवाने का काम करे, और आगे जो अनुसूचित जाति का समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम करे। यही काम बसपा के सभी साथी कर रहे हैं। सर, आप एक जो सरकार के नुमाइंदे भी हो और एक मुख्य पद पे भी हो, जो समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ऐसी सरकार में आप हरियाणा में और हो, ये उसकी एक एससी के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर वो जेएनएम के बच्चे हैं। 2017-18 का जो बैच था उसकी अभी तक स्कॉलरशिप रुकी हुई है बच्चों की। वो हमारे संज्ञान में आया है वो मामला, तो उसके लिए हमने अपने प्रयास शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयोग ये अभी गठित हुआ है। 3 जनवरी से हमने कार्यभार संभाला था, और उसके बाद बहुत सी उसमें जितनी भी दिक्कतें हैं या जितनी भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी हो रही हैं और हो जाएंगी। और सरकार की ओर से इससे पूरा सहयोग मिल रहा है कि जो भी हम कहते हैं वो सरकार है वो कर रही है। अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी ने अभी जो बाबा साहब उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा करी थी कि प्रमोशन में भी आरक्षण होगा रविदास जी की जयंती पे, और उस घोषणा को हमने भी संज्ञान लेते हुए सीएम साहब से भी अनुरोध किया, चीफ सेक्रेटरी से अनुरोध किया, हमने लेटर लिखे, और अभी पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर जारी हो गया है कि यदि कोई भी डिपार्टमेंट का प्रमोशन करेगा और वो अपने मंत्रालय से और सीएम साहब की अनुमति के बिना नहीं करेगा। तो सर, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए क्या पॉलिसियाँ बनवाई जा रही है हितों के लिए? बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, तो इसमें तो सैकड़ों योजनाएं हैं, और आप उनके विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि घर बनाने के लिए योजनाएं, घर की रिपेयर के लिए योजनाएं हैं, और उसके साथ साथ है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति या किसी दूसरे समाज में शादी करता है उसके लिए योजनाएं हैं। बहुत तरह की सब्सिडीज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो सारी योजनाएं हैं, उनको कार्यान्वित करने का काम है वो आयोग है पूरी तनदेही से कर रहा है। सर, एक विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार के अंदर दलितों का, ऐसी अनुसूचित जाति के समाज के लोगों का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में? देखो, वो तो ये राजनीतिक कई तरह की वक्तव्य होते हैं। वो जो विपक्ष है उन्होंने अपना काम करना है, जो सरकार है उन्होंने अपना काम करना है, तो कई तरह की राजनीतिक बातें चल रही हैं। तो इसमें कोई आयोग का कौन क्या कह रहा है, कोई ऐसा लेना देना नहीं है। हमें तो जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम सौंपा है, और उसको हम पूरी तनदेही से, पूरी गंभीरता से करने का काम कर रहे हैं। तो सर, आप विधायक भी रह चुके हो और उसके बाद आप इस पद पे आए हो, और यहाँ पर आपको एक मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से आपको एक तोहफा भी मिला है इसका तो आपकी तरफ से समाज के लिए क्या प्रयास रहेंगे? मैं कहता हूँ कि मैं शुरू से स्टूडेंट लाइफ से भी, और बहुत से इसमें जो हमारे साथी हैं इस एसोसिएशन में हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, जैसे रोहतास जी आपके सामने खड़े हैं, ये हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के में हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो इन्होंने देखा है कि हम किस तरह से गंभीरता से, पूरी मेहनत से, तनदेही से समाज में रहते हैं और समाज का कार्य करने का काम करते हैं। और ये मेरे को और भी अच्छा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी जिस तरह की मेरी सोच थी उसी तरह का काम दिया है मेरे को कोई किसी तरह पद का या गाड़ी घोड़े का कोई लालच नहीं है। मेरा तो मुख्य काम समाज की सेवा करना है, और उसी तरीके से ही हम करने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये जो गाड़ी है ये भी मेरी कोई प्राइवेट गाड़ी ही है, अभी तक है। सरकार की ओर से यदि नहीं भी मिली है तो कोई ऐसी बातें नहीं है ये, ठीक है ना, हमें कोई लालच नहीं है। तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो भी हम पूरी मेहनत से और अपने जो साधन है वो भी यूज़ करके
अपने जितने भी हमारे पास खुद के साधन यूज करके समाज की सेवा में लगाने हैं। तो अब की बार जैसे चुनाव में आपको कोई टिकट अगर मिलता है तो कैसे या उसकी इच्छा आप रखते हो या किसी भी खुश हो? नहीं, मैं तो एक पहले भी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता था और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इच्छा है या नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते जो काम दिया जाता था वो मैं करता था। अब सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आयोग का अध्यक्ष बनाया है। अब जो मेरे ज़िम्मे काम लगा है मैं वही करता हूँ और आगे जिस भी तरह का किसी तरह का कोई दायित्व मिलेगा तो उसको भी पूरी गंभीरता से निभाने का काम करेंगे। जी सर, एक सवाल है, चिराग योजना को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं और इससे लोगों में एक नाराज़गी भी है कि चिराग योजना अगर लागू हो जाती है तो उससे स्कूल काफ़ी संख्या में बंद हो गए, तो क्या कहना है? नहीं, यदि कोई उस तरह की बात आएगी तो उसमें जो आयोग अपना जो भी रोल अदा कर सकता है वो करेगा, लेकिन अभी तो लोग शक ही जाहिर कर रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके नतीजे हैं वो कुछ समय बाद आते हैं और अच्छे आते हैं। तो यदि कोई उसमें कोई खामी पाई जाएगी, सरकार अपने लेवल पे करेगी तो ठीक है, नहीं आयोग उसमें दखलंदाजी करके उसको ठीक कराने का काम करेगा। तो लोगों को कैसे समझाएंगे सर इसके लिए? लोगों को एक बार वेट करनी चाहिए। बहुत सा कोई भी योजना लागू की जाती है तो बहुत सा उसमें माथापच्ची की जाती है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो जो जिसने कहना है, बहुत बार क्या होता है कि एक ही व्यू ले लेते हैं लोग और उसी व्यू पे सोच के वो अपना मत दे देते हैं। कई बार दूसरे एंगल भी होते हैं, यदि सभी एंगल को सोच के उसका विश्लेषण किया जाए तो उसमें कई बार नतीजे निश्चित तौर पर अच्छे निकलते हैं और यदि उसमें कोई चीज़ गलत भी होगी, कोई ना कोई किसी तरह की कोई खामी पाई जाएगी तो उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। तो आने वाले 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इलेक्शन का आयोग का तो ये काम नहीं है, इलेक्शन करवाने का काम चुनाव आयोग का है या फिर पार्टियों का है, इलेक्शन लड़ने का काम है। आयोग का काम तो यही है कि किसी तरह से जो दलित समुदाय, एससी समुदाय से के ऊपर किसी तरह का अत्याचार होता है उसको रक्षा करना वो आयोग का काम है, उसके अधिकारों का संरक्षण करना वो आयोग का काम है। बाकी पब्लिक है, समझदार है, वो देख ही रही है कि किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, वो अपने आप अपनी समझदारी से मतदान करेंगे। जी, तो बहुत सी बार ईवीएम पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम से घोटाला होता है वो। देखो, सवाल तो उठते रहते हैं और अच्छी बात है, लोकतंत्र में सवाल उठने चाहिए और उन सवालों का जवाब है वो समय समय पर कई बार अपने आप भी दे दिया जाता है, कई बार जनता द्वारा दे दिया जाता है, कई बार जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो दे देते हैं जवाब। तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होता है इससे यदि सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब है वो जिस भी व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है, जिस भी संस्था की जिम्मेवारी होती है या जिस भी कोई पद्धति की जिम्मेवारी है, जिस टेक्नोलॉजी की जिम्मेवारी है, वो जवाब मिलते रहते हैं। सर, एक सुरेश दरगढ़ का मामला है, काफ़ी दिनों से न्याय के लिए वो वहाँ मिला है और उसको धरने पे भी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? चिराग योजना के तहत उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है सर। सुरेश दरगढ़ जी कैप्टन से हमारे साथी हैं, जो हमारी टीम के साथी हैं और आपसे भी हम बसपा टीम की तरफ से उम्मीद करते हैं कि उनका जो मामला है रफा दफा करवाया जाए सरकार से। कोई नहीं, यदि विशेष बात भी उनकी हमारे कोई संज्ञान में आएगा मामला, आयोग के संज्ञान में आएगा और निश्चित तौर पे उसमें जो कानून के तहत है, जो आयोग के दायरे के तहत है, वो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी और हम जो अधिकारी हैं जिनको कहना है या जिनको लिखित में कुछ देना है वो दिया जाएगा और ज़रूर जो उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाएगी।